Hi everyone. This is Dr. Anumeha. I remember in March 2019 मुझे एमडी के एग्ज़ाम्स लिखने थे फाइनल एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय डीएम न्यूरोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर करी थी। और एक ऐसा फेज़ आ गया था, स्पेसिफिकली मुझे याद है, जब मैं इतना ज़्यादा थोड़ा एंशियस थी, स्ट्रेस थी, एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आल्सो आई वाज लाइक वेरी डिस्टर्ब्ड एट दैट टाइम। तो आई एक्चुअली लव स्लीप अ लॉट, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं सो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, जो हम लोग अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं, आई स्टार्टेड टू टेक स्लीपिंग पिल्स। मुझे ऐसे लगा कि थोड़े दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है, अगर मैं सो जाऊंगी तो एटलीस्ट मैं सुबह उठ के ठीक से पढ़ लिया करूंगी। तो आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिकेशंस एंड व्हाट हैपेंड कि मैंने थोड़ा सा उसको जल्दी एस्केलेट कर दिया एंड ऑब्वियसली इट वाज हेल्पिंग मी। बट धीरे धीरे आप इससे हैबिचुएट हो जाते हो, तो मैं हैबिचुएट होने लगी। तो एटलीस्ट अराउंड मैंने लिया होगा 10-15 डेज मैंने लिया होगा मेडिकेशंस। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टॉप द मेडिकेशन एंड आई वेंट बैक टू स्टडिंग, ऑब्वियसली माई स्लीप हैड इम्प्रूव बाय दैट टाइम। बट मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब आई यूज़ टू ओपन माई बुक्स एंड मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैं एक हमारी बुक होती थी रेस्पिरेटरी की, लाइट्स बोलते, लाइट्स वाली बुक है वो। तो वो मैं पढ़ती रहती थी और मुझे अभी भी याद है कि मैं उसमें प्लूरल इफ्यूजन पढ़ रही थी। एंड देयर यूज्ड टू बी वन लाइन इन दैट, और मुझे याद है कि मैं वो ही लाइन कम से कम 1 आवर तक मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। देन आई वॉज वेरी कंसर्नड, देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट। तब मुझे पता चला कि ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, ये दीज मेसअप विद योर ब्रेन फंक्शनिंग, उसको बोला जाता है ब्रेन फॉग। तो अगर आप थोड़े भी टाइम के लिए ये मेडिकेशंस अगर आप कंज्यूम करते हो, तो आपको सीवियर कॉन्सेंट्रेशन फेलियर हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हो बट आप याद नहीं कर पा रहे हो। तो आई वुड लाइक टू जस्ट टेल एवरीबडी कि भाई, आई अंडरस्टैंड स्ट्रेस होता है एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आप कोशिश करो कि आप नेचुरल तरीके से अपनी स्लीप को इम्प्रूव करो। अगर आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप फिर भी मेलेटोनिन, मैग्नीशियम, सेरोटोनिन रिच फूड्स, ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स, ये सारे आप ले सकते हो, और सनलाइट एक्सपोजर, इवनिंग में वॉक एंड थिंग्स लाइक दैट। बट प्लीज़ 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 अवॉइड दिस, बिकॉज मुझे इसके ब्रेन फॉग से पर्सनली निकलने में एटलीस्ट 2-3 ईयर्स लग गए। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आई रीगेन माई फोकस बैक, माई मेमोरी बैक। तो इट्स, you should really be very cautious about it. Bye.